हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 12 जनवरी और आज से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली है जो सोवा कैपिटल, इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडिया INX के साथ फॉर एक्सेसिंग रशियन मार्केट। क्या होगा? जो सोवा कैपिटल है इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसका साथ? इंडिया INX। ये जो INX है इसका मतलब है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इनके साथ किस चीज़ के लिए? जो रशियन मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट होता है, उस चीज़ का एक्सेस देने के लिए। आप सभी को पता है हम लोग क्या है इंडिया में ट्रेड करते हैं और अभी कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ एप्लीकेशंस के द्वारा हम लोग US मार्केट में भी ट्रेड कर सक रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, ये जो सोवा कैपिटल है इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडिया का इंटरनेशनल एक्सचेंज में, ताकि अभी हम लोग मॉस्को एक्सचेंज जो कि रसिया की मार्केट है वहाँ पर हम लोग कुछ अभी ट्रेडिंग या फिर कुछ और कर सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो इंडिया की इंटरनेशनल एक्सचेंज है इसके बारे में, यानी इंडिया INX के बारे में। तो इसके जो MD एंड CEO है वो है V बालासुब्रमण्यन। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, बात कर लेते हैं ये जो सोवा कैपिटल है इसके बारे में। तो सोवा कैपिटल को एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 2007 में और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है लंदन UK में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो CEO हैं वो है सरगे सुखानोव। ओके, सुखानोव। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये AIIB इसका मतलब क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो इसका जो मोटिव है वो है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो। ठीक है, इसे कमेंस कब किया गया था? जनवरी 2016 में, और इसकी हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में। और बात कर लेते हैं ये जो उर्जित पटेल के बारे में। तो ये किसको सक्सीड करके बने हैं? ये है DJ पांडियन। इनको सक्सीड यानी इनको हटाकर अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनका जो सर्विस स्टार्ट होगा वो होगा 1 फरवरी से और लास्ट यानी कब तक चलेगा? 3 साल तक चलेगा। ओके, तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है OPCE, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने अपॉइंट किया है कुवैत के हैतम अल गैस। ठीक है, ये इंसान को एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ है बट ये आपको ध्यान देना है। OPEC ने कहाँ के इंसान को अपॉइंट किया है? कुवैत के। ये पहले की पॉइंट हो गई। और कौन है वो? हैतम अल गैस। और क्या बन गए हैं? न्यू सेक्रेटरी जनरल। कहाँ के? OPEC के। तो इसे आप लोग रिवाइज करिए जितना हो सके उतना और इसे याद रखें। तो अब बात कर लेते हैं ये जो OPEC है इसके बारे में। तो इसमें टोटल 13 मेंबर्स कंट्रीज हैं जो कि इसके अंडर में आते हैं, जैसे कि अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, गुनिया, गौबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला। ये वो सारी कंट्रीज़ हैं, यानी टोटल 13 कंट्रीज़ है
जो OPEC के अंडर आती है और इसके हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया वेनिया में, और इसे बनाया कब गया था? 1960 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। चाइना के जो चैंग ई है 5 लूनर प्रोब इनको प्रोफाउंड फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून सरफेस। ये जो चाइना के चैंग ई 5 लूनर प्रोब हैं, ये इनको मिला है फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस, यानी इनको एविडेंस मिला है क्या? मून के सरफेस पे जो वाटर है उसकी एविडेंस इनको मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कौन सी रॉकेट? चैंग ई 5 लूनार प्रोब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। जो भारत सुब्रमण्यन ये बन गए हैं इंडिया के 73rd चेस GM। कब? जो वर्गेनी कप हुआ था 2022 में, जो कि कोटालिका इटली में हुआ था, कैटलिका इटली में हुआ था, वहाँ पर ये बन गए हैं इंडिया की 73rd चेस GM। ठीक है, GM यानी ग्रैंड मास्टर आई गेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब ये जो भारत सुब्रमण्यम है ये कहाँ के हैं? ये चेन्नई तमिलनाडु के हैं। और ये कितनेवें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 73rd। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है कुछ हाइलाइट्स हैं जो फर्स्ट एडिलेड इंटरनेशनल वन जो हुआ था उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स हैं, जो कि आप ये चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ी सी जान लीजिए। जो मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, ये जो चीज़ें हुए हैं जो टेनिस में होते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप लोग जान लीजिएगा, जैसे कि कौन विनर है, कौन रनर अप है। ठीक है, तो ये आपको उतना एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता है, या फिर पूछ भी सकता है, नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम में क्या पूछ देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये चीज़ें आप सिर्फ आप रट लीजिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। ये भी बात करें तो कुछ टेनिस के रिलेटेड ही है। तो टेनिस राफेल जो नडाल है, इन्होंने जीता है मेलबर्न की जो समर में जो ट्रॉफी हुआ था, समर सेट 1 ट्रॉफी हुआ था जो कि 2022 में वो जीते हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों दे दिया है, समर सेट 1 और मेलबर्न की जो समर सेट 2 है, दोनों के बारे में मैंने दे दिया है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया है 26 दिसंबर एज वीर बाल दिवस। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब ये क्यों किया गया था कि 9 जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेंस ऑफ वीर बाल दिवस ऑन 9 जनवरी 2022 एज 355th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद सिंह। समझ में आ रहा होगा आपको। तो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए 26 जो दिसंबर है उसे वीर बाल दिवस कहकर ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और 10 जनवरी को ही वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी यही मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका जो पहली बार हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वो 10 जनवरी 2006 को, इसे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
आगे बात करते हैं जो प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग नॉन रेजिडेंट होते हैं यानी एनआरआई होते हैं, उन्हीं के लिए ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है 9 जनवरी को एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी इंडिया को रिटर्न किए फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। तो इसी दिन को याद रखने के लिए जो एनआरआई होते हैं उनके लिए एक सम्मानित के तौर पर 9 जनवरी को ही हम लोग ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले हम लोगों ने ये स्टार्ट किया सेलिब्रेट करना 9 जनवरी 2003 को। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, सेंचुरी फाइनेंशियल इनके साथ, ताकि इनको 100 मिलियन यूएसडी की जो इन्वेस्टमेंट है ये मिल सके। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, ये जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की जो काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ये एमओयू किसके साथ साइन किया है, सेंचुरी फाइनेंशियल नामक एक कंपनी के। तो अब बात कर लेते हैं सेंचुरी फाइनेंशियल के बारे में। तो इसके जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं वो है बालकृष्णन, हेडक्वार्टर से दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। वो है NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन, इन्होंने लॉन्च किया है निरामय नामक एक प्रोजेक्ट जो कि असम में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असम में होगा तो असम के बारे में। तो असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी, और वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स है जैसे कि उमरोंगलैंग डैम और कार्बी लांगपी डैम। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग थोड़ी ध्यान दे सकते हैं। निरामय, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको याद रख लेना है, निरामय जो कि आसाम से है। ठीक है, अब ये कौन सी मिशन, ये कौन सी प्रोजेक्ट है, NHM की प्रोजेक्ट है यानी नेशनल हेल्थ मिशन की प्रोजेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो। और जो भी बच्चे हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ सकें, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है जो जहाँ पर आप जानते हैं वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसी के साथ कहना चाहता हूँ थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।